हेलो दोस्तों, जिनको भी बिहार से पीएचडी करना है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई हुई है। और ये जो है न्यूज़ मुंगेर यूनिवर्सिटी का है, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये नया ही ये यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है, कुछ साल ही हुआ है, 2019 में शायद इसका ओपनिंग था। खैर, हम लोग इस न्यूज़ को देखते हैं जिसमें कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। और एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि अब ये टेस्ट लगभग यूनिवर्सिटी बंद करने वाली है, क्योंकि यूजीसी का ये रूल्स है। ऑलरेडी वो नेट के थ्रू ही एडमिशन होगा अब। लेकिन मुझे लगता है कि ये लास्ट ही है बिहार में। तो जिन भी लोगों के जो भी लोग नेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वे इसमें इस टेस्ट को देकर पीएचडी में एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें सारा डिटेल्स हम देखते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसका डेट क्या है फॉर्म फिल करने का। तो ये 26 यानी कि 26 अप्रैल से 27 मई के बीच आप जो यूनिवर्सिटी की ये साइट है यहाँ पे आप जाके इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद इसमें सीट की भी संख्या दी गई है। और जो विभिन्न डिपार्टमेंट है, जैसे साइंस के क्षेत्र, साइंस में बॉटनी में 5 है, केमिस्ट्री में 31 है, मैथमेटिक्स में 18 है, फिजिक्स में 15 है और जूलॉजी में 12 सीट है। कॉमर्स में कोई भी सीट नहीं है। सोशल साइंस की फैकल्टी देखते हैं तो सोशल साइंस के में भी काफ़ी सीट है, जैसे इकोनॉमिक्स में 21 है, ज्योग्राफी में 4 है, हिस्ट्री में 4 है, होम साइंस में 6 है और पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा है 44, फिजियोलॉजी में है 19, सोशोलॉजी में है 1 सीट और ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश में 27 सीट है, हिंदी में 43 है, हिंदी में भी काफ़ी सीटें हैं, म्यूजिक में 3 है और फिलोसफी में 30 है, उर्दू में 13 है। यानी टोटल 296 सीट पे ये जो पैट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मतलब टोटल वैकेंसी इतने लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, 296 लोगों को। और जो है 18 सीट हैं टोटल, डिपार्टमेंट के 18 सब्जेक्ट हैं उसमें, उसको लेकर ही ये किया जाएगा। इसमें पीएचडी एप्लीकेशन जो है कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री जिनका है या फिर 4 सेमेस्टर में है, जो 2 ईयर मास्टर डिग्री में, और इसमें 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मास्टर डिग्री में आपका होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और अदर कैटेगरी के लिए भी कुछ यहाँ पे 50% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये अपने अनुसार आप देख लीजिए, SC ST EBC BC के लिए दिया गया है। तो जो भी जिस कैटेगरी में है वो इसको अच्छे से देख लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और इसमें लिखा हुआ है कि नेट बिसाइड कैटेगरी यानी ओनली कैंडिडेट विथ अ वैलिड यूजीसी नेट CSIR नेट और अदर नेशनल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट बाय UGC आर एलिजिबल फॉर नेट बिसाइड कैटेगरी। और इसी के अनुसार आपका जो है स्कोर तय किया जाएगा। जो पीएचडी स्टूडेंट है सारा लिस्ट इसमें दिया गया है। और ये भी है जो मेरिट बनेगा वो इसी के आधार पे बनेगा, यानी कि आपका स्कोर क्या है पीजी में। जैसे कि 50% जिनका है 50 से 55 उनको 40% स्कोर दिया जाएगा। 55 से 60 के बीच जो है उन्हें 45% का वेटेज दिया जाएगा। 60 से 65 के बीच जो है 50% का वेटेज मिलेगा, 50 नंबर का। और 65 से 70 के बीच 55 नंबर का वेटेज मिलेगा। 70 से 75 हैं तो उन्हें 70 नंबर का, और 75 से 80 हैं तो उन्हें 65 नंबर का। जबकि 80 प्लस जो मार्क्स है जिनका, उनको 70 नंबर का वेटेज मिलेगा। उसके अलावा इंटरव्यू टोटल मार्क्स जो है ये जो सिलेक्शन का जो लिस्ट आएगा पीएचडी एडमिशन का, उसमें 100 मार्क्स का होता है और उसमें पीजी का स्कोर भी दिया जाएगा। और इंटरव्यू ओनली 20 मार्क का ही होगा। और ये सारे जो मार्क्स हैं, जैसे नेट पैट का शायद 5 नंबर रहता है, नेट का भी 5 नंबर रहता है, लेकिन जिनका JRF है उनका 7 नंबर रहता है। उसके अनुसार ये जो है आपका मेरिट डिसाइड होगा और फिर आपका एडमिशन होगा। इसमें ये भी दे दिया गया है जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होना है पैट का, उसमें फर्स्ट पेपर के लिए 100 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल क्वेश्चन होते हैं नेट फर्स्ट पेपर का, उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है।
और पर मार्क्स में 2 नंबर होते हैं, तो 100 मार्क्स का ये होता है। और सेकेंड पेपर जो आपका अपना सब्जेक्ट है, जैसे कि किन्हीं का हिस्ट्री ऑप्शनल है, जो भी है, तो उनको सेकेंड पेपर वो भी 100 मार्क्स का रहता है। इसी ये सारा मतलब लगभग यूनिवर्सिटी ऐसे ही कराती है, और इसमें मेंशन भी किया गया है। देख लीजिए फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर का क्या है, 1 आवर 2 आवर सारा दिया गया है। और इसमें मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है 50%, अगर जनरल कैटेगरी वाले को 50% लाना है तभी उनका सिलेक्शन होगा पैट में। और जो रिजर्व कैटेगरी है 45% मार्क्स, यानी दोनों एग्ज़ाम को मिला के 50 और 100 यानी 300 नंबर के मार्क्स में आपको इसी के अनुरूप आपको नंबर लाना है। उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप लोग देख लीजिए और भी जो कुछ है थोड़ा बहुत फ़ी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जनरल BC EBC EWS के लिए 1500 है, SC ST PH कैटेगरी के लिए 1200 है। और फ़ी तो ज़्यादा रहता ही है ये सब का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो कि डॉक्यूमेंट आप लोग को ऐड करना है वो सब, तो आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म फिल कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सेलेक्ट भी हो जाइएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।